गुलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नगर निगम क्षेत्रों के विकास के लिए वार्ड पार्षद सहित मेयर उपमेयर ने गोलबंद होकर निगम अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। भागलपुर नगर निगम क्षेत्रों के विकास के मुद्दों को लेकर नगर पार्षद सहित मेयर उपमेयर ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर मेयर सीमा शाह की अध्यक्षता में उपमेयर के आवास पर नगर परिषद सहित मेयर उपमेयर की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेयर उपमेयर की अध्यक्षता में नगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष निगम अधिकारियों के खिलाफ सभी वार्ड परिषद ने गोलबंद होकर धरने का निर्णय लिया है। इस दौरान मेयर सीमा शाह, उपमेयर राजेश शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि निगम के सफाई कर्मी कोरोना संकट में एक योद्धा की तरह कार्य करने के बावजूद सफाई कर्मी को भुगतान नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं नगर क्षेत्रों में जो विकास कार्यों को गति दी है वह भी कई वर्षों से अधर में लटकी हुई है। वहीं नगर विकास विभाग की घोर लापरवाही के कारण विकास तो दूर, शहर गंदगी के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। ऐसे अधिकारियों को भागलपुर जैसे शहर में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए सभी पार्षद गोलबंद होकर नगर अधिकारियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। कूड़ा गिरे ये सुनिश्चित कौन करेगा? ये नगर आयुक्त करेंगे ना। ये तो वित्तीय पावर से लेकर सारा पावर आपके पास है। सारे पदाधिकारी कर्मचारी आपके अंडर में कार्य कर रहे हैं। सभी संवेदक को भुगतान आपको करना है। आप संवेदक को भुगतान नहीं किए तो आज डंपिंग ग्राउंड जस का तस पड़ा है और सारे तो निर्माण और विकास की बात वहीं अवरुद्ध हो जाती। दूसरी बात, वित्तीय पावर किसी भी जनप्रतिनिधि के पास नहीं। वित्तीय पावर नगर आयुक्त महोदया के पास है। और यदि इस पूरे कोरोना काल में ईमानदारी से काम करने वाले सफाई कर्मचारी को भी समय पर उसको भुगतान नहीं किया जाए तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर। तीसरी बात कि यदि कोई आपातकाल की स्थिति हो, कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो जहां पर इमीडिएट नगर निगम को पहुंचने मानना है कि यदि हम और आप पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको अब विरोध दर्ज करने के लिए सभी महिला पार्षदों के साथ हम, और आप एक भी साबुन, एक भी सैनिटाइजर अपने वार्ड के एक आदमी को नहीं दे रहे हैं तो जनता के बीच में आप चोर करा रहे हैं कि आपको जो है सैनिटाइजर और मास्क दिया गया और आपने नहीं बांटा। लेकिन वास्तविक से मेयर साहिबा भी संपर्क साधने की कोशिश करे तो नगर आयुक्त महोदया फोन नहीं उठाती। तो इसमें बेइज्जती सिर्फ मेयर साहिबा की थोड़ी हो रही है या डिप्टी मेयर का थोड़ी हो रहा है। आप अपने वार्ड में बेइज्जत हो रहे हैं और हम शहर में बेइज्जत हो रहे हैं। और दिन रात ईमानदार प्रयास करने के केवल आवाज में बैठकर और कार्यालय में आकर स्मार्ट सिटी, VC, कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब बहानाबाजी काल में कैसे आपने खर्च कर दिए बिना बोर्ड की बैठक के और बिना लॉकडाउन अस्थायी समिति की बैठक के किए बिना। और क्या हिसाब सफाई कर्मचारी को सैलरी मिल ही नहीं रहा है, जब जनप्रतिनिधि का सम्मान बच ही नहीं रहा है, जब रोड नाले का निर्माण 2-2 साल 3-3 साल से जस के तस पड़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कब तक आप ये सोचकर संकोच करते रहेंगे कि महिला है नगर आयुक्त है, महिला है नगर आयुक्त है। यही अगर महिला होने का वो फायदा उठा रही है तो हमारे पास भी 36 महिला पार्षद है। अब महिला पार्षदों को मेयर साहिबा के साथ आगे आना होगा, जिसमें उनको विकास के काम अवरुद्ध क्यों है उसका जवाब दे नगर आयुक्त महोदया। किसी भी परिस्थिति में जनप्रतिनिधि किस तरीके से नगर आयुक्त से संपर्क साधे, इसके लिए वो नंबर जारी करे, अन्यथा वो समय बताए कि कब उनसे मुलाकात हो पाएगी और किस तरीके से हम लोग आगे के लिए नगर आयुक्त से बात या संपर्क में रह पाएंगे। चौथी बात कि किस तरीके से, चाहे वो JCB हो, चाहे वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए डस्टबिन, वो सारी प्रक्रिया हम लोग जनवरी तक पूरी कर लेंगे। देखिए, लगातार पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को सभी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो पूरी ईमानदारी से पूरे कोरोना काल में दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी जब जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, समय पर हमको भुगतान नहीं होता है। जो वार्डों में संवेदक काम कर रहे हैं, जो रोड नाले का निर्माण कर रहे हैं,
जब हम लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि साल साल भर हो गया, अभी तक तुम्हारे तरफ से ना रोड पूरा किया गया, ना नाला पूरा किया गया, उसके द्वारा जब ये बताया जाता है कि नगर आयुक्त के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आखिर नगर आयुक्त किसी बड़ी योजना की उम्मीद हम नगर आयुक्त से कैसे कर सकते हैं जब वो सफाई कर्मचारी का भुगतान समय पर नहीं करे, संवेदक का भुगतान समय पर नहीं करे, डंपिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने लिया वहां कूड़ा डंप करने का काम नहीं करे, वहां के लिए अलग अलग बहाने मारे, क्षेत्र में नहीं निकले, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुने, केवल आवास और कार्यालय। यदि यहीं तक सीमित रहना है तो आप चल जाइए फिर पटना, यहाँ क्या आवश्यकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी भी लचर व्यवस्था पाई गई और माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि हमारी और सरकार की जो है वो छवि धुलमिल हो रही है, तो उन्होंने 3 प्रधान सचिव को बदलने का काम किया एक ही महीना में। तो यहाँ पर तो सालों साल से नगर आयुक्त जो है वो मनमानी कर रहे हैं, हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, और यदि हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो अब तो आपके सामने स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आ गई है कि गंदगी में 4थे नंबर स्थान पर हम लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद सौकाउस होना चाहिए ऐसे नगर आयुक्त के ऊपर, ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर, ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर कि ऐसी क्या आपके पास संसाधनों की कमी रही या इच्छा शक्ति की कमी रही या पैसों की कमी रही कि आप लोग काम नहीं करा पाए। जब हमारे अकाउंट में 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ रुपया रखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास लाख रुपया देने के लिए सफाई कर्मचारी को नहीं है, उसके बाद हमको संवेदक को पैसा देने के लिए नहीं है, और बिना बोर्ड की बैठक, बिना पार्षदों के संज्ञान में, बिना क्रय समिति के संज्ञान में दिए बिना लाखों करोड़ों रुपए मास्क के नाम पर, साबुन के नाम पर और सैनिटाइजेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देना, उसका कोई हिसाब नहीं देना मेयर साहिबा के मांगने के बावजूद। तो ऐसी परिस्थिति में यदि काम करना है, यदि हम नगर निगम के जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, यदि रोड नाला नहीं बनता है तो जनता को सबसे ज्यादा जनता जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद को सुनाती है। और पार्षद किसको सुनाए? क्या पार्षद के पास वित्तीय पावर है? ये वित्तीय पावर नगर आयुक्त महोदया के पास है। यदि आपको कार्यालय में और आवास में रहना है तो हम लोग अब आपके कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगे, अब आप अपने आवास पर ही रहिए। इस तरीके की मुहिम में हम लोग सब पार्षद एक साथ हैं, विकास के मुद्दे पर हम सब एक साथ हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ। कल भी काम चाहता था, आज भी चाहता हूं और आगे भी चाहूंगा। और कल भी काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों के ऊपर हम लोग बढ़ चढ़कर विरोध दर्ज किए थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। जब जब ऐसे पदाधिकारी सुस्त रवैया अपनाने का काम करेंगे और शहर के विकास को अवरुद्ध करने का काम करेंगे, हम सब एक मत पर होकर उनका विरोध दर्ज करेंगे। कल से क्या करेंगे आप? हम लोग कल से सभी महिला पार्षद जितनी भी हमारी हैं बड़ी बहनें, वो सब लोग वहां पर नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगी और आगे की रूपरेखा भी सभी लोग मिलकर बनाएंगे कि इसको हम लोग लंबे समय तक, जब तक हमारी 5-6 मांगे हैं, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं कर दे तब तक हम लोग इसका विरोध दर्ज करते रहेंगे। हम लोगों को 100 समय पर सभी सफाई कर्मचारी और संवेदकों का भुगतान चाहिए। हम लोग को जनप्रतिनिधि को कोई भी समस्या हो रही है तो वो किससे संपर्क साधे, उसके लिए अगर नगर आयुक्त फोन नहीं उठा सकती है तो किसी को अधिकृत करे कि उससे बात करने से हमारी समस्या का समाधान होगा। डंपिंग ग्राउंड हमारे पास है, कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में ही गिरे, किसी भी एंट्रेंस पॉइंट पर नहीं गिरे, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम करें। हमारे पास जितने भी ये है सफाई कर्मचारी जिनकी जो है बहाली अभी की गई है, जो नियम विरुद्ध है, चाहे जलकल शाखा में हो चाहे अन्य जगहों पर, उसको पारदर्शिता के साथ सामने रखें। जनता को ये बताने का काम करे कितना रुपए का आपने सैनिटाइजर, मास्क और ये सारी चीजें बांटी और किस मद से बांटी और इसके लिए आपने कहां परमिशन लिया, बोर्ड की बैठक में इसको क्यों नहीं लाने का काम किया, ये सारी चीजें स्पष्ट करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुस्त रवैया जो देखते हैं, क्योंकि जनता तो परेशान है ही, साथ में सारे पार्षद भी परेशान। हम लोग यही चाह रहे हैं जनता को जब हम लोग गाली सुनते हैं तो हम आप प्रशासन को भी शांति से रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी प्रशासन का रवैया होना चाहिए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना को लेके, ये सिर्फ आवाज पे ही रहती है। आवाज पे क्या करती है पता नहीं। अब फोन कीजिए तो कहीं हम बिजी में है, बैठक है, स्मार्ट सिटी का बैठक के बहाना करती है हमेशा। अब कोई काम नहीं करती है, एक संवेदक को पेमेंट भी नहीं होती है। साथ में कोरोना में जितना खर्च हुआ उसका तो एक भी हिसाब ना तो स्थायी समिति में पास किया है, ना बोर्ड की बैठक में पास किया है। हम लोग सारे पार्षद एक होकर धरना प्रदर्शन करने तैयार हैं। कल क्या है कि कोरोना काल में घोटाला, बड़ा घोटाला घोटाला तो हुआ है, जो भी हुआ है हमको सारा हिसाब दे दिया जाए कि आप कहाँ से, मतलब आपको जो हिसाब है
5 लाख हो या 50 लाख हो, आप किसने पास किए, कितना पावर है आपके पास भी दिखा दीजिए। मान लीजिए आपको बजट में आती है आपका स्थायी समिति में, क्रय समिति में किसी में पास नहीं हुआ और ना बोर्ड की बैठक में, वो हिसाब होना चाहिए ना। आपको यदि हिसाब सिंपल है आप हिसाब दे सकते हैं, हिसाब मांगने आए हुए हिसाब में 3 साल से कोई चीज दे ही नहीं रही है। हम लोग सारा पैसा को जवाब देना पड़ता है, जनता को भी जवाब देना पड़ता है। आप हमको जवाब नहीं दीजिए, हमको कैसे जवाब देंगे? यही सब है। नगर आयुक्त के ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप पहले से भी सिद्ध है, उसके बावजूद इस भागलपुर नगर निगम में वो फाइनेंस का काम देख रहे हैं। हम लोग का मांग है उसको आज का आज इस पद पर से हटाया जाए। वित्तीय अनियमितता को देखते हुए जो जिस तरह का उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल है, जिसकी फाइल हम लोग को मिल चुकी है, सत्येंद्र वर्मा को किसी भी हाल में नगर निगम से फाइनेंस के पोस्ट से हटा करके तब नगर निगम का आधा मामला सही हो जाएगा। सारे काम को वो जानबूझकर के रोकते हैं। किस तरह विरोध किया कल हम लोग तो सबसे पहले अभी मेयर साहिबा के नेतृत्व में बैठ करके धरना देने का काम करेंगे, उसके बाद कल फिर परसों की रणनीति तय होगी। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।